हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। विजनरी परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। जो हम एक सीरीज शुरू किए थे, प्रारंभ किए थे कि न थकेंगे और न ही रुकेंगे, इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पुरुरवा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पुरुरवा एक जो है पृथ्वी लोक का राजा था और पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। इसमें उर्वशी इंद्रलोक की अप्सरा थी। एक बार की बात है कि इंद्रलोक में भगवान इंद्र का दरबार सजा हुआ था और वहाँ पर नृत्य गाने आदि हो रहे थे और भगवान इंद्र के दरबार की उर्वशी मुख्य नर्तिका थी, नाचने वाली थी, मुख्य जो है अप्सरा थी भगवान इंद्र के दरबार की। और उसी समय भगवान नारद जो है तीनों लोक की परिक्रमा करके हुए इंद्र के दरबार में आए। तो भगवान इंद्र ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, हमारा दरबार सजा हुआ है, यह दरबार देखकर आपको कैसा लग रहा होगा? जैसा आप जानते हैं कि इस प्रकार का दरबार पूरे तीनों लोक में और अन्य कहीं भी नहीं लगता है। तो उसी समय नारद जी मुस्कुराते हुए इंद्र को जवाब दिए कि भगवान इंद्र, जो आप कह रहे हो प्रभु, इस प्रकार के दरबार जो है पृथ्वी लोक में पुरुरवा के यहाँ लगता है, क्योंकि पुरुरवा पृथ्वी का सबसे बलवान और सबसे सुंदर राजा है। और नारद के मुख से यह बातें सुनकर उर्वशी का ध्यान जो है नित्य से हट जाता है और पुरुरवा पर आकर रुक जाता है। तो इस प्रकार से भगवान इंद्र क्रोधित होकर उर्वशी को जो है अपने दरबार से निकाल देते हैं और फिर उर्वशी इंद्रलोक से चलकर पृथ्वी लोक पर आती है। और यहाँ जो पाठ है पुरुरवा और जो अगला भाग है उर्वशी, इन दोनों पाठ में पहले में पुरुरवा का और दूसरे में उर्वशी के सौंदर्य का और पराक्रम का वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उदामय परंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित सुमन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उताल उछल है, सामने टिकते नहीं बन राज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत करुण गज राज का बल है, मातिमानों के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर संदन जलाता हूँ, पर न जाने
बात क्या है इंद्र का या युद्ध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। कुल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्य हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस में पुरुरवा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुरवा उर्वशी से तो पुरुरवा जो है उर्वशी के सामने जो है अपने पराक्रम का वर्णन कर रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में। तो पुरुरवा कह रहा है कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। पुरुरवा उर्वशी से कहता है कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अंकुश माने बाधा। मेरे मार्ग में ऐसी कौन सी बाधा है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। इस बाधा को मैं भी नहीं पहचानता हूँ कि मेरे मार्ग में ऐसी कौन सी बाधा है, उस बाधा को मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सरोवर माने तालाब, परंतु तालाब के किनारे पर सरोवर के किनारे परंतु तालाब के किनारे कंठ में जो जल रही, मेरे कंठों में जो जल रही है उस तृषा माने प्यास को और वेदना माने कष्ट को मैं जानता हूँ। मेरे मार्ग में ऐसी कौन सी बाधा है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। परंतु सरोवर के किनारे मेरे कंठों में, तालाब के किनारे मेरे कंठों में जो प्यास और जो वेदना माने कष्ट जल रहा है उसे मैं जानता हूँ, उसे मैं पहचानता हूँ। अगला पैराग्राफ। सिंधु सा उद्दामय परम पार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित सुमन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उताल उछल है। सिंधु सा उद्दाम, उद्दाम माने अपरंपार, उद्दाम जो न जिसका दमन न किया जा सके वो है उद्दाम। और सिंधु माने समुद्र, तो समुद्र के समान उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। जो मेरा बल था वह अब कहाँ है। जब पुरुरवा उर्वशी को देखता है तो उर्वशी जो है स्वर्ग लोक की इतनी सुंदर अप्सरा है कि वह अपने बल को और अपने पराक्रम को भूल जाता है। तब वह पुरुरवा कहता है कि सिंधु सा उद्दाम, उद्दाम माने जिसको दबाया ना जा सके, और सिंधु सा समुद्र के समान जो मेरा अपरंपार बल था वह कहाँ है। और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और मेरी जिस शक्ति का सर्वत्र चारों तरफ पूरे संसार में जय जयकार हो रहा था वह शक्ति अब कहाँ। जो समुद्र के समान मेरा अपरंपार बल था वह बल मेरा कहाँ है। और जो शक्ति पूरे संसार में गूंज रही थी वह मेरी शक्ति अब कहाँ है। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। संबल माने सहारा और अटल माने न टलने वाला। तो जो न टलने वाला मेरा संकल्प था और उस संकल्प को जो सहारा दे रहा था वो सहारा देने वाले तत्व अब कहाँ।
और यह शिला सा वक्ष चट्टान सी मेरी भुजाएं। शिला माने पर्वत, पत्थर, और वक्ष माने सीना, और चट्टान सी मेरी भुजाएं, और चट्टान के समान मेरी भुजाएं। यह शिला सा वक्ष, ये पर्वत के समान मेरा वक्षस्थल सीना, और ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और चट्टान के समान मेरी दोनों भुजाएं। शिला सा वक्ष, पर्वत के समान मेरा वक्षस्थल मेरा सीना, और ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और चट्टान के समान मेरी दोनों भुजाएं। और सूर्य के आलोक से दीपित सुमन्नत भाल, भाल माने मस्तक, और सुमन्नत, सुमुन्नत अत्यधिक जो ऊपर उठा हो, और सूर्य से के आलोक से, सूर्य के प्रकाश से जो मेरा ऊपर उठा हुआ प्रकाशित मस्तक है, और मेरे प्राण का सागर अगम उताल उच्छल है, और जो मेरे प्राणों का सागर है, जो मेरे प्राणों का सागर है वो अगम, अगम जहां तक पहुंचा ना जा सके, और उताल है और उच्छल है, छिछला है। जो मेरे प्राण का सागर अगम उताल और उच्छल है। मेरे प्राणों का जो सागर था, जो मेरे प्राणों का सागर था वह अगम है, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, वो उताल है और उच्छल यानी छिछला है। सिंह सामने टिकते नहीं, वनराज पर्वत डोलते हैं। सामने टिकते नहीं, वनराज पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। सामने टिकते नहीं, वनराज पर्वत डोलते हैं। पुरुरवा अपने पराक्रम का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सामने टिकते नहीं वनराज, वनों के राजा अर्थात सिंह, शेर, मेरे सामने शेर नहीं टिकते। वनराज, मेरे सामने वनराज नहीं टिकते हैं, और पर्वत डोलते हैं। और जब मैं चलता हूं ना तो मेरे चलने से पर्वत हिलने लगते हैं, पर्वतों में कंपन होने लगता है। सामने टिकते नहीं, वनराज पर्वत डोलते हैं। मेरे सामने पर्वत, मेरे सामने वनराज नहीं टिकते, वन के राजा टिकते नहीं हैं, और मेरे चलने से पर्वतों में कंपन होने लगता है। और कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, ब्याल माने सर्प, जो समय का, जो काल रूपी सर्प है, जो काल रूपी सर्प है, वह मेरे बल को, मेरे पराक्रम को देखकर कुंडली मार कर बैठ जाता है। कुंडली मार कर बैठ जाता मतलब जैसे सपेरा सांप दिखाता है तो उसकी एक कुंडली होती है, सर्प उसी में कुंडली मार के बैठा रहता है, यानी गोल गोल घूम कर बैठ जाता है। कौन? सर्प। तो कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, जो समय काल रूपी सर्प है वो मेरे पराक्रम को देखकर कुंडली मार कर कांपते हुए बैठ जाता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, क्योंकि मेरी भुजाओं में मारुत माने वायु, मारुत माने वायु, और वायु के पुत्र कौन? हनुमान जी के समान बल है। मेरी भुजाओं में हनुमान के समान बल है। और किसके समान? गरुड़ गजराज के समान। गजराज माने हाथी और गरुड़ माने गरुड़ भगवान। तो मेरी भुजाओं में हनुमान, गरुड़ भगवान और हाथी के समान बल है। तो मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पुरुरवा कहता है कि मेरी भुजाओं में हनुमान, गरुड़ और हाथी के समान बल है। फिर उर्वशी से कह रहा
कि मातिमानों के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अपने पराक्रम का वर्णन करते हुए पुरुरवा उर्वशी से कह रहा है कि मातिमानों, इस मृत लोक में जितने भी मानव, मातिमानों, इस मृत लोक में जितने भी मानव हैं, मातिमानों की विजय का तूर्य, तूर्य माने सुरही, दुदुम्भी, जो सहनाई की तरह होती, युद्ध में जो युद्ध के समय बजाई जाती है। तो पुरुरवा कर रहा है कि मातिमानों की विजय का तूर्य हूँ। तूर्य माने दुदुम्भी या सहनाई। तुम इस मृत लोक के मानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं दुदुम्भी हूँ और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतना बल है कि मैं अपने समय का सूर्य हूँ और इस मृत लोक पर जितने मानव हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं दुदुम्भी की तरह हूँ। और अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ और बादलों के शीश पर सैंदन चलाता हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ और बादलों के शीश पर सैंदन, सैंदन माने रथ, सैंदन माने रथ, पूछने योग्य शब्द है। सैंदन माने रथ। और अंधतम के भाल पर, तम माने अंधकार और अंधतम माने घने अंधकार, घने अंधकार के भाल माने मस्तक पर मैं अग्नि जलाने वाला हूँ। पावक माने अग्नि। पुरुरवा उर्वशी से कह रहा कि हे उर्वशी, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। जो घना अंधकार है उस घने अंधकार के मस्तक पर मैं अग्नि जलाने वाला हूँ और बादलों के शीश पर सैंदन चलाता हूँ। और बादलों के सिर पर, शीश माने सिर पर, तो बादलों के सिर पर मैं रथ चलाने वाला। हाँ, ऐसा पराक्रमी था कौन? पुरुरवा। कह रहा कि अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। जो घना अंधकार है उस घने अंधकार के मस्तक पर मैं अग्नि जलाने वाला हूँ और बादलों के सिर पर अपने रथ को चलाने वाला हूँ। और पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। पर न जाने बात क्या है, इतना पराक्रमी था कौन? पुरुरवा। फिर भी उर्वशी को जब देखा पुरुरवा तो उसको कह रहा है उर्वशी से कि पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध, आयुध माने वज्र, भगवान इंद्र के वज्र को भी जो पुरुष झेल सकता है, सहन कर सकता है। मुझ में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मैं भगवान इंद्र के वज्र को भी झेल सकता हूँ, उसके आघात को भी सहन कर सकता हूँ। पर न जाने बात क्या है, परंतु हे उर्वशी, न जाने तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है कि जो पुरुष इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, इंद्र के वज्र के आघात को झेल सकता है, वही पुरुष तुम्हें और क्या कर सकता है? सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, सिंह से बाहों में बाह मिलाकर खेल सकता है। और पर न जाने बात क्या है, परंतु हे उर्वशी, न जाने तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है कि जो पुरुष से दोनों पंक्तियों को कर सकता है, कि इंद्र के आयुध पुरुष को झेल सकता है, इंद्र के
वज्र के आघात को सहन कर सकता है और सिंह से बाहों में बाह मिलाकर खेल सकता है और फूल के आगे वही असहाय हो जाता। हे उर्वशी, तुम्हारे आगे या फूल के आगे वही व्यक्ति आज असहाय होकर खड़ा हो गया और सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता और सत्य के रहते हुए भी वह निरुपाय उपाय विहीन हो जाता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, वही फूल के आगे असहाय हो जाता है और अनेक प्रकार की शक्तियों के रहते हुए भी वह उपाय विहीन हो जाता है। और क्यों हो जाता है? तो विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। विद्ध माने घायल हो जाता है और बंकिम माने तिरछे और नयन माने नेत्र और बाढ़ माने बाढ़ और सहज माने स्वाभाविक रूप से। तो तिरछे नेत्रों से चलाए गए बाढ़ से, तिरछे नेत्रों से चलाए गए बाढ़ से वह स्वाभाविक रूप से घायल हो जाता है और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और एक सुंदर रूपवान नारी अपने एक मुस्कान से ही, अपने एक मुस्कुराहट से ही ऐसे महान पराक्रमी पुरुष को के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।